आप उधर देखिए, सामने यहाँ पर कुछ शराब की बोतलें भी पड़ी होंगी। ये देखिए, ये है एक समुद्र, छोटा समुद्र। 1-2 घंटे के बारिश के बाद दिल्ली के अंदर इस सबवे के अंदर ये पानी भर जाता है। सरकार का सिस्टम और दिल्ली को एक सुंदर सिटी बनाने की ओर अग्रसर काम करते होंगे। उनका भ्रष्टाचार यहाँ पर दिख रहा है कि किस प्रकार वो लोग निर्माण करते हैं सबवे का। हर बारिश में ऐसी हालत हो जाती है यहाँ पर। हाँ, ये हर बारिश में हालत हो जाती है यहाँ पे। जैसे थोड़ी सी बारिश आती है 1 घंटे में भी इसमें इतना पानी भर जाता है। अभी 3 दिन हो चुके हैं इस पानी को। इंजीनियर आता कभी कोई चेक करने? इंजीनियर इसमें नहीं आते, तकरीबन इसमें बस लेबर आती है, पानी खाली करके चले जाते हैं। अगर आप इस पानी में घुसकर आप सफाई निकालते होंगे, ये तारे लगी हुई है, बाई चांस इसमें करंट फैलेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन है? सर, इसकी जिम्मेदारी तो कोई भी नहीं उठाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो जिस टाइम पे बंद हो जाता तो कोई आके देखता भी नहीं है ना। तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई अंदर क्या हुआ है, करंट लगा है या फिर कोई दुर्घटना हुई है। जो जिंदगी से हार गया हो उसको इस दिल्ली सरकार के सबवे में आना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैंने आपको ऐसी लाइनें क्यों बोली, आपको मैं बता दूं, इस वक्त मैं दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले एक सबवे के अंदर मौजूद हूं। मेरे पीछे ये बोर्ड देख सकते हैं। जब इन्होंने ये सबवे बनाया होगा, यानी कि सड़क को अंडरग्राउंड से पार करने के लिए जब ये सबवे बनाया होगा, तो माननीय प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा ये सांसद जी थे। इन्होंने सन 2000 में इस सबवे का उद्घाटन किया था और आखिरकार 2024 में इस सबवे की क्या हालात हैं। उस वक्त जब करोड़ों रुपए लगाकर इन्होंने इस सबवे का उद्घाटन किया होगा तो खूब क्षेत्र के अंदर वाहवाही बढ़ोतरी होगी कि क्षेत्र की जनता के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है भूमिगत मार्ग लोक निर्माण विभाग गणेश नगर नई दिल्ली। तो ये अब जो है, पहले इसको बताया जा रहा है कि एमसीडी के अंतर्गत था और अब इसको पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हैं सबवे बिल्कुल चमचमाता हुआ, चमकता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अंदर की क्या सच्चाई है, अंदर क्या खास खजाना छुपा हुआ है, वो खजाना हम आपको आज दिखाने के लिए जा रहे हैं। आखिरकार पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा जो ये सबवे चलाया जा रहा है उसके अंदर एक ऐसा खजाना छिपा हुआ है जो कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली वालों को देखना चाहिए और देश के तमाम उन लोगों को देखना चाहिए जो दिल्ली को देश की राजधानी के रूप में मानते हैं और ये समझते हैं कि देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली के अंदर बहुत ही अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध होगी, वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो एक 5 स्टार कंट्री के राजधानियों के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सबवे को अक्सर जो है चोरी का अड्डा भी माना जाता है। क्यों माना जाता है उसका मैं एक आपको नमूना दिखाना चाहूंगा। आप उधर देखिए, सामने यहाँ पर कुछ शराब की बोतलें भी पड़ी होंगी, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी पड़ी हुई हैं और ये एक यहाँ पर जो लोग टॉयलेट कर सकते हैं वो भी कर देते हैं। सामने जो पूरा कूड़े का एक तरह से घर बना रखा है इन्होंने, एक छोटा चोरी का अड्डा हम इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो लोग रात में गुजरते हैं उनकी क्या हालात होगी ये तो आप देख ही सकते हैं। उसके अलावा मैं जो खजाना दिखाने की बात कर रहा था आपको, वो खजाना दिखाने वाला हूँ। आखिरकार खजाना किस चीज का खजाना मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये है एक समुद्र, छोटा समुद्र और उसका ये खजाना है जिसमें इस सबवे में हर 1-2 घंटे के बारिश के बाद दिल्ली के अंदर इस सबवे के अंदर ये पानी भर जाता है और हर 1-2 घंटे के बाद ये हालात रहते हैं। क्योंकि अगर 1 घंटे भी दिल्ली के अंदर बारिश हो गई, जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 1 घंटे के बाद ही इस सबवे के अंदर पानी भर जाता है और हर बारिश के बाद इस सबवे को बंद करना पड़ता है। इसके अलावा आप जो ये दुकानें देख रहे हैं, जो दुकानें चल रही हैं, ये दुकानें बताया जा रहा है कि एमसीडी की तरफ से संचालित होती हैं। यानी कि अभी सबवे के अंदर अगर पानी भर गया, अगर किसी ने बाय चांस वो दुकान ले रखी है तो उसका धंधा तो वैसे ही चौपट हो जाएगा। क्योंकि जब इस सबवे के अंदर ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई होंगी सरकार की तरफ से, उस वक्त सोचा गया होगा कि सबवे के माध्यम से पैसा भी कमाया जाएगा। लेकिन सरकार का सिस्टम और सरकार के वो इंजीनियर जो अपने आप को बहुत ही प्रभावशाली मानते होंगे और दिल्ली को एक सुंदर सिटी बनाने की ओर अग्रसर काम करते होंगे, उनका भ्रष्टाचार यहाँ पर दिख रहा है कि किस प्रकार वो लोग निर्माण करते हैं सबवे का, कि सबवे के अंदर पानी भर जाता है। सबवे के निर्माण से पहले ये देखा जाता है कि उसमें पानी ना भरे और बाई चांस अगर पानी भर भी गया तो उसकी निकासी की क्या व्यवस्था है, पहले उसको सुनिश्चित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है इसको सुनिश्चित किए बिना ही इस सबवे को यहाँ पर खोला गया। बाकायदा कैमरे भी कहीं कहीं लगे हुए हैं, लेकिन कैमरे शायद ही काम कर रहे होंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको दिल्ली के अंदर फ्री में डेंगू चिकनगुनिया ये बीमारियां लेनी है तो निश्चित रूप से आप इस सबवे का इस्तेमाल अवश्य करिएगा। अगर आप अपनी जिंदगी से हार चुके हैं तब भी आप इस सबवे का इस्तेमाल अवश्य करेगा, क्योंकि इस सबवे के अंदर से जब आप गुजरेंगे आपको कोई एक मच्छर काटेगा जिससे डेंगू होगा और शायद ही फिर आप बच पाए, क्योंकि इस तरह की स्थिति सरकारों के द्वारा दी जा रही है। पहले
ये एमसीडी के अंतर्गत था, अब इसको पीडब्ल्यूडी में दे दिया गया है। पहले एमसीडी डेंगू फैलाती थी, अब जो है पीडब्ल्यूडी विभाग को भी जिम्मेदारी दी गई कि आप भी डेंगू फैलाओ। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। और ये B1 ब्लॉक जनकपुरी का इलाका है। जो भी इसके इंजीनियर हैं, जो भी इसके अभियंता हैं, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचे तो निवेदन रहेगा कि इस सब्बे को पानी के कारण बंद ना होने दें। और 2-2 दिन 3-3 दिन तक हफ्ते भर ये सब्बे बंद रहता है, क्योंकि इसके अंदर पानी भर जाता है। यहाँ पर जो सफाई कर्मी है उनके क्या हालात हैं और वो किस प्रकार इसको मेंटेन करते हैं, उनसे सीधा बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम सत्या है। सत्या जी, ये बताइए, ये जो हर बारिश में ऐसी हालत हो जाती है यहाँ पर? हाँ, ये हर बारिश में ये हालत हो जाती है यहाँ पे। जैसे थोड़ी सी बारिश आती है 1 घंटे में भी, तो इसमें इतना पानी भर जाता है जी। तो फिर कितने दिनों में पानी निकलता है? पानी इसका ऐसा कि सेम डे भी इसका पानी निकल जाता है, और कई बार 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं इसके अंदर। अभी मतलब 3 दिन हो गए? हाँ, अभी 3 दिन हो चुके हैं इस पानी को। जी। इंजीनियर आता कभी कोई चेक करने? इंजीनियर इसमें नहीं आते तकरीबन, इसमें बस लेबर आती है, पानी खाली करके चले जाते हैं। इसमें कोई बड़ा इंजीनियर कोई नहीं आता इसके अंदर, बस सफाई कर्मी वाले आते हैं। हाँ, हम लोग रहते हैं और गार्ड रहता है, बस जो कुछ है हमारे अंडर में रहता है सब। आप लोगों की क्या सैलरी अली क्या मिलता है आप लोगों को? सर सैलरी तो हमारी 10,000 रुपये है, और PF वगैरह भी खास नहीं मिल रहा। कट पिट के PF वगैरह 3600 रुपये कटता है, और उसमें भी मतलब कि पूरा नहीं मिल रहा वो भी। वो भी टाइम पे नहीं आ रही? नहीं सर, सैलरी तो टाइम पे आ रही है, पर अच्छा। PF नहीं मिल रहा मेरे। अच्छा, ये बताइए, अगर आप इस पानी में घुसकर आप सफाई पानी निकालते होंगे, ये तारे लगी हुई हैं, बाई चांस इसमें करंट फैलेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन है? सर इसकी जिम्मेदारी तो कोई भी नहीं उठाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो जिस टाइम पे बंद हो जाता है तो कोई आके देखता भी नहीं है ना। मेन बात तो ये है ना, यही किसी है को ना। पता ही नहीं चलेगा कि भाई अंदर क्या हुआ है, करंट लगा है या फिर कोई दुर्घटना हुई है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर तो। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि 2 साल से हम इसके अंदर काम कर रहे हैं, हमारी 1 रुपया भी सैलरी नहीं बढ़ी। हम 10,000 रुपये काम कर रहे हैं। 9 घंटे हम काम करते हैं यहाँ पे। ये हमारे अंकल है, इनको 12 घंटे सब्बे खोलना पड़ता है, इनकी भी 10,000 रुपये सैलरी है। ये सिक्योरिटी गार्ड है? हाँ, आप सिक्योरिटी गार्ड हो, 24 घंटे रहते हो क्या? नहीं, 24 घंटा ड्यूटी तो मेरा 8 घंटा का है। इससे पहले वाला में था 12 घंटा। लेकिन अब रहना सहना ही करते हैं। अगर आपकी से ड्यूटी मतलब मान लीजिए 6 बजे खत्म हो जाती है, उसके बाद बारिश आ गई, 8 बजे रात में बारिश आ गई, यहाँ पर पानी भर गया, तो कौन देखता है? फिर आने जाने वालों को कोई देखता है कि? रात में कौन देखेगा? रात में तो कोई गेट बंद। भगवान भरोसे। भगवान भरोसे, रात में कौन देखेगा तो? जी। कैमरे लगे हुए, कैमरे चलते हैं? हाँ, कैमरा तो हम लोग देखा नहीं है अभी। वैसा कोई घटना नहीं घटा है जो पता चले। कैमरा चेक करने पड़े। हाँ, लेकिन कैमरे चल नहीं रहे होंगे। कैमरा तो चालू है। कैमरे हमारे सामने ही लगाए गए। कैमरा हमारे सामने में चालू है। ये दुकानें जो दी हुई हैं, ये दुकानें कब? दुकान अभी शटर सब बंद है, अभी कोई दुकान लगा नहीं। वो लेगा कैसे जब पानी भर जाता है? तो वो तो अब समझे अब आगे वाले ना। लग रहा है भ्रष्टाचार है कि नहीं ये सिस्टम में? सर भ्रष्टाचार तो है। ये वो कर्मचारी हैं जो इस सब्बे को साफ सफाई करने की व्यवस्था करते हैं, और कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाती हैं कि आप सोचिए, अगर कोई दिल्ली के अंदर आम दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं कि सब्बे में या कहीं भी डूबने के कारण जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बाई चांस होता है आदमी को पता ना हो, किसी की आंखें थोड़ी कमजोर हो, और वो सब्बे को पार करने के लिए अगर रात में आ जाता है और बारिश में ये सब्बे भरा हुआ, तो सोचिए क्या हालात होंगी, क्या स्थिति होगी, क्या किसी व्यक्ति की जान चली जाए। उसके बाद प्रशासन जागेगा। आप सोचिए, यहाँ पर वायरिंग भी काफी की हुई है, काफी बड़ी मात्रा में बोर्ड लगे हुए, लाइटों के वायरिंग की हुई है, और बाई चांस अगर उस वायरिंग के माध्यम से इसमें कोई करंट फैल जाता है, जो कर्मचारी इसके अंदर काम करते हैं, पानी निकासी का काम करते हैं, बाई चांस कोई आदमी यहाँ से गुजर रहा हो, कोई यात्री यहाँ से गुजर रहा हो, उसके क्या हालात होंगे। यहाँ के विधायक हैं श्री राजेश ऋषि जी, जो आम आदमी पार्टी से है। इस सब्बे में जब आप गुजरेंगे तो आपको हो सकता है कि डेंगू का मच्छर काट ले, क्योंकि इस सब्बे में एक थोड़ी सी बारिश के बाद भी यहाँ पर जो है पानी भर जाता है। और मैं भी सोच रहा था कि क्यों ना पानी में खड़े होकर वीडियो बनाई जाए, और वीडियो जो है अच्छी बनेगी पानी में खड़े होकर। काफी लोग वायरल हो जाते हैं कि पानी में खड़े होकर पत्रकार संघर्ष कर रहा है, परंतु हमें अपनी जिंदगी भी प्यारी है। क्या पता इस पानी में जब मैं घुसूं तो कहीं से करंट आ जाओ और मैं यहीं चला जाऊं। तो ये चीजें भी यहाँ पर सामने। और सोचिए, जो कर्मचारी यहाँ पर दिन रात यहाँ पर जो लोग लगे रहते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था करते हैं, इन्होंने जैसा बताया कि इनकी सैलरी जो है 10,000 रुपये है। आप सोचिए, जो सरकार दिल्ली सरकार के निर्धारित है कि 15,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, उसके अलावा इंक्रीज भी हो चुका है 15,000 से ज्यादा, आपको इससे ज्यादा सैलरी दी जाएगी, दिल्ली सरकार की तरफ से निर्धारित है। और ये लोग जो है दिल्ली सरकार के एजेंसी के अंदर, पीडब्ल्यूडी के अंदर काम कर रहे हैं। उसके बाद
भी इनकी सैलरी 10,000 रुपये है, इनको अकाउंट में सैलरी नहीं दी जाती, इनको कैश सैलरी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा घोटाला एक चल रहा है सिस्टम में कि किस प्रकार घोटाले के तहत इन लोगों के साथ एक दगाबाजी की जा रही है, सरकार को गुमराह किया जा रहा है कि आप जो है सैलरी पर हम आपको ठेके पे रखेंगे और ठेके पे रखने के साथ ही आपको जो है 10,000 रुपये में आपका काम चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाती है कि किस प्रकार जो ये लोग हैं इनकी जो मजबूरी है, और ये सारे वो लोग हैं जो कहने की सरकार की एजेंसियों के अंदर काम कर रहे हैं। अंदर इतनी बड़ा घोटाला चला था, बाहर सोचे दिल्ली के बाहर फैक्ट्रियों में लोगों के क्या हालात होंगे, आप वो चीज सोच सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जनकपुरी के विधायक हैं राजेश ऋषि जी, उनसे जब भी आप बात करने की कोशिश करेंगे तो पहले तो वो फोन नहीं उठाएंगे। बाई चांस उन्होंने फोन उठा भी लिया, उनकी तरफ से सिर्फ ये आश्वासन मिलेगा आपको कि हाँ जी हम करवा देंगे। लेकिन पिछले 2-3 साल से तो ये लोग बता रहे हैं अपने मुंह से कि 2-3 साल से ये हालात है। आप सोचिए जब से ये सबवे बना होगा, मुझे लगता है तब से ये पानी यहाँ पर भरता होगा। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होना कहीं ना कहीं दिखाता है कि सिस्टम में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। एक मैं कैमरा दिखाना चाहूंगा आपको, जो CCTV कैमरा लगा हुआ है। हालांकि रोशनी चकाचौंध है, लेकिन उसके ऊपर भी पानी टपक रहा है, कहीं कहीं छत के ऊपर से पानी टपक रहा है, यानी कि ये सबवे ऊपर से भी गिर सकता है, इस तरह की संभावना है। मैं आपको एक कैमरा दिखाऊंगा, बताइए ये कैमरा लगा हुआ है, बताइए किस एंगल से लग रहा होगा ये कैमरा चालू है। ये कैमरा मेरे हिसाब से तो चालू है ही नहीं, बस कैमरा दिखाने के लिए लगा रखा है कि कैमरा लगा हुआ है सबवे के अंदर, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे शून्य बट्टा सन्नाटा है यहाँ पर, सिस्टम कुछ भी नहीं है। हमारा अभी मेन ये था कि आखिरकार दिल्ली सरकार के इंजीनियरों के माध्यम से, PWD विभाग के माध्यम से या MCD के माध्यम से जो इन सबों का निर्माण कराया जाता है, आखिरकार उनकी स्थिति ऐसी क्यों है कि थोड़ी सी बारिश के बाद ही ये सबवे भर जाते हैं। आखिरकार ऐसा भ्रष्टाचार क्यों है? जब दिल्ली सरकार से आप सवाल पूछोगे तो दिल्ली सरकार ये बताती है कि केंद्र सरकार ने फलाने चीज का निर्माण किया था, इस कारण वहां पर पानी भर गया था। लेकिन यहाँ पर तो दिल्ली सरकार के अंदर काम चल रहा है, दिल्ली सरकार के अंदर सारी चीजें चल रही है, उसके बाद पानी क्यों भर जा रहा है? तो यही हमारा सवाल था। और कहीं ना कहीं इस एरिया के लोग काफी परेशान थे। जब वो सड़क पार करते तो दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, और सड़क पर आए दिन उनको गाड़ियां जो ठोक के चली जाती हैं, इसके कारण कई लोगों की मृत्यु भी होती है। इसी कारण इस सबवे को सन 2000 में निर्माण करवाया गया था। और रख रखाव की व्यवस्था जो है PWD विभाग के पास अभी है, पहले MCD के पास बता रहे MCD के पास थी, और अब दोनों विभाग को ये जिम्मेदारी दी गई है कि दोनों विभाग मिलकर जनता को भ्रष्टाचार का शिकार बनाओ, उनको बीमार करो, उनको बीमारियां मुफ्त में दो। तो ये चीजें दिखाती हैं किस प्रकार सिस्टम काम कर रहा है। और हमारे को इन लोगों के माध्यम से जो आसपास के लोग हैं लगातार कंप्लेन कर रहे थे कि आप एक बार इस सबवे का दौरा करिए, इस सबवे में देखिए कि क्या हालात हैं। और हमारे इस वीडियो के माध्यम से भी उन तमाम अभियंताओं को, तमाम इंजीनियरों को जो इसकी देखरेख करते हैं, जिनके अंडर में ये आता है, वो आज तक यहाँ पर विजिट करने के लिए नहीं आए, तो उनको एक बार आना चाहिए। और क्या सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, 2-2, 3-3 दिन तक पानी भरा हुआ है, उसके बाद भी पानी निकल नहीं रहा है, पंप की व्यवस्था नहीं है। ये तमाम वो छोटी चीजें हैं जो इंजीनियर आराम से कर सकते हैं, लेकिन भला वो करेंगे क्यों? उनको भ्रष्टाचार ज्यादा प्यारा है, और ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाती हैं। जो जनकपुरी के विधायक हैं राजेश ऋषि, इस वीडियो के माध्यम से हमारा उनसे निवेदन रहेगा, प्रार्थना रहेगी कि आप एक बार इस सबवे के हालात देखिए। यहाँ पर जब भयंकर बारिश होती है दिल्ली के अंदर, 2-2 घंटे जब बारिश होती है, तो एक कर्मचारी बता रहे हैं कि लगभग इतना पानी यहाँ पर भर जाता है, ये जीना भी पूरा डूब जाता है। और ये जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप दिल्ली के विधायक हैं, दिल्ली विधानसभा के अंदर आपको आवाज उठानी अच्छे से आती है, आप जानते हैं कि किस तरह से दिल्ली के लोगों का आवाज जो है विधानसभा के अंदर उठाई जाए। तो हमारा निवेदन रहेगा कि जो यहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये, बताइए 10 हज़ार रुपये तो एक जो सामान्य मजदूर होता है उसकी भी, जो पहले फ्रेशर होता है उसकी भी सैलरी 10 हज़ार रुपये नहीं होती है। लेकिन इन लोगों को 10 हज़ार के माध्यम से जो है 10 हज़ार रुपये देकर इनसे मजदूरी करवाई जा रही है। इतने बेकार हालात दिल्ली के अंदर आखिरकार कैसे हैं? जब दिल्ली की सरकार ये डिसाइड करती है, पॉलिसी बनाती है कि कंपनी में कोई भी काम करेगा, सामान्य मजदूरी जो है 15,000 रुपये दिल्ली के अंदर निर्धारित है, उसके बाद 10 हज़ार रुपये आखिरकार इन लोगों को दिए, तो दिए कैसे जा रहे हैं? इनकी मिनिमम सैलरी 15,000 होनी चाहिए, और मैक्सिमम तो जितनी चाहे उतनी इनके काम के आधार पर इनको देनी चाहिए। लेकिन इनकी सैलरी महज और महज 10 हज़ार रुपये है। और हम यही चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, विधायक जी आपसे प्रार्थना है कि दिल्ली विधानसभा के अंदर इन बातों को उठाए कि जो भी इनके ठेकेदार हैं, जो भी जिन कंपनियों को भी ठेका मिला हुआ है, वो कंपनियां सही तरीके से काम करें, जिससे कि इनको जो इनका मेहनताना, वास्तविक मेहनताना है, वो इनको मिले। आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा में अपने साथी बलराम के साथ। धन्यवाद।